रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि क्रैकडाउन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, रावला कोट में एक मरतबा फिर। रावला कोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी शदीद शेलिंग की है, और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में रावला कोट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं, वहाँ से जो मुकाम है धरने वाला वहाँ से हट जाते हैं, और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं। और फिर ख़वातीन भी पहुँच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त को चुना वहाँ पे क्रैकडाउन के लिए, और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। जितने लोगों से हम रब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहाँ पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहाँ पे मौजूद है वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये हैं कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहाँ पर मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी भी मौजूद हैं, जहाँ नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फ़ायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुज़ाहमत की है, फौरी तौर पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस धकेलना शुरू किया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग ज़ख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी, या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियां निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से उनका आमना सामना भी होता है, और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आज़ाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर, और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुँच रही। और कुछ लोगों ने यह दावा किया, कश्मीर के लोगों ने, कि जानबूझकर खाने पीने की अशिया को रोका जा रहा है, और आने वाले वक्त में यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में किल्लत हो सकती है उन चीज़ों की जो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल कश्मीर के लोग डट कर खड़े हैं अपने मुतालबात के हक के लिए। देखते हैं वो कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि अभी चंद घंटे के अंदर हमें समझ आ जाएगी कि कश्मीरी निकलकर कैसे सामने आते हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। यहां मेरे पास लैपटॉप पे मौजूद है। वो ट्वीट मैं आपको किसी वजह से पढ़ के सुना रहा हूं। पहले मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनकी नीयत क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। ये है जी ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वैसे अताअत के मामले में नून लीग से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने बड़ी शानदार अताअत की थी जनरल बाजवा की, जनरल फैज हमीद की और जनरल नदीमा अंजुम की। तो उसकी अताअत के बदले में फिर इनके साथ बातचीत शुरू हुई थी, और उस बातचीत के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को जरूर पढ़ें, जो रियासत से गैर मुतज़ल्ज़ल वफादारी का तकाजा करता है। एक तो ये आईने पाकिस्तान है, कश्मीर जो है वो एक आजाद मुल्क है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक आजाद टेरिटरी है जिसका अपना आइन है। तो पाकिस्तान के आइन को उन पे इतलाक होता है। इसके लिए फिर आपको मोहसिन नकवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर 2024 में कत्लेआम से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी आईनी तौर पे पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ना पाकिस्तान के आइन का उनके ऊपर इतलाक होता है। अगर वो यहां पे आएंगे तो उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और ये हमारी रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये मोहसिन नकवी ने कहा था। तो आप आईने पाकिस्तान उनके ऊपर फिर कैसे लागू कर सकते हैं, ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को सोचनी पड़ेगी। वो अपने मुल्क में मौजूद हैं बकौल उनके।
اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ لیکن اس سے بھی اہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک بتایا خواجہ آصف نے، یہ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے اس کو لکھا یہاں پہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ آیت بنگالیوں کو بھی سنائی جاتی تھی کہ تم زمین پہ فساد کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الگ الگ سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اے این پی کو جب غدار کہا جاتا تھا ان کو بھی یہ آیت سنائی جاتی تھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سناتی تھی، اسی طرح ٹاؤٹس اس وقت بھی یہ آیت استعمال کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے مہاجروں کو بھی سنائی جاتی تھی جب ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان پہ ٹارچر کیا جاتا تھا، انہیں ماورائے عدالت قتل کیا جاتا تھا۔ یہی آیت جو ہے یہ بلوچوں کو بھی سنائی جاتی ہے، ان کے اوپر بھی لاگو کی جاتی ہے۔ یہی آیت جو ہے وہ پشتونوں پہ لاگو کی جاتی ہے، قبائلیوں کے اوپر بھی لاگو کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب مجھے آئی ایس آئی کے لوگ ٹارچر کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک آفیسر نے مجھے اس آیت کا ترجمہ سناتے ہوئے کہا کہ تم لوگ فتنہ ہو اور تم لوگ فساد برپا کر رہے ہو اللہ کی زمین پہ، تو تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اولیاء مقبول جان صاحب کے اوپر جب ٹارچر ہو رہا تھا تو ایک فوجی آفیسر انہیں بھی یہ آیت سنا رہا تھا اور میرے کان میں وہ آوازیں آ رہی تھی جب انہیں بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ساتھ انہیں ایک آفیسر یہ آیت بھی سنا رہا تھا۔ تو جب بھی کبھی فوج کی کسی کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے تو ہمیشہ یہ آیت سنائی گئی ہے۔ زمین میں فساد کون کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کون کرتا ہے؟ سود ہے اللہ سے جنگ۔ اگر خواجہ آصف صاحب کو اللہ کی جنگ سے اتنا خوف ہے تو وہ سود کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ واضح اعلان کیا گیا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ تو وہ ہے، تو وہاں پہ تو وہ آپ بالکل کوئی بات نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہے جس کو آپ نے دوسروں کے اوپر استعمال کرنا ہے؟ قرآن پاک میں وعدہ خلافی کے اوپر کیا آیت ہے؟ کبھی وہ پڑھی ہے آپ نے؟ قرآن پاک میں تو جھوٹ نہ بولنے کا بھی حکم ہے، قرآن پاک میں تو حلف نہ توڑنے کا بھی حکم ہے، قول و فعل میں تضاد نہ ہونے کا بھی حکم ہے۔ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ قرآن پاک میں تو اس بارے میں بڑی سخت تنبیہ ہے۔ تو جو حلف کی خلاف ورزی جرنیل کرتے ہیں اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کوئی قرآن پاک کی اب اسلام کی شریعت وہاں پہ نافذ نہیں ہوتی؟ یعنی سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اترا ہے، اور سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مزاحمت کرنے والوں کے خلاف اترا ہے قرآن پاک۔ یعنی آپ جب چاہتے ہیں جون سی مرضی آیت اٹھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، حلف کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ ظالم کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ خواتین اور بچوں کے اوپر تو آپ جنگ میں غیر مسلموں پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور آپ نے یہاں پہ مسلمان خواتین اور بچوں کو نہیں چھوڑا۔ وہاں پہ عیسائیوں کی اور یعنی اسرائیل کی، امریکہ کی اور مسلمان ملک ایران کی لڑائی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جناب ان کے بیچ میں ثالثی ہونی چاہیے اور امن ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ جو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ بھی اسی قرآن پاک کو مانتے ہیں، آپ ان کو مارتے جا رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ روزانہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کا نفاذ صرف آپ کے مخالفین کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کی آیتوں کو سستا بیچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں وارن کرتے ہیں، احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اور چھوٹے فائدوں کے لیے، اور وہ بہت بڑے خسارے میں چلے گئے۔ تو خواجہ صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ میں آپ کو کیا دین سکھاؤں؟ تھوڑی سی احتیاط کریں، ہم سب نے مر جانا، اپنے قبروں میں جانا ہے، یہ نفرت لے کر مت جائیے، آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، وہ میرے پہ بھی رحم کرے، وہ آپ پہ بھی رحم کرے۔ اللہ آپ کا کوئی حساب نہ کرے، میری یہ دعا ہے، اللہ ہم سب میں سے کسی کا حساب نہ کرے، کیونکہ اللہ کو جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حساب جو ہے وہ اس کا آپ جواب دے ہی نہیں پائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں دے پائے گا۔ وہ صرف اپنا رحم والا معاملہ کرے، لیکن آپ چیلنج نہ کریں، اللہ کی آیات کا غلط استعمال نہ کریں، یہ نامناسب ہے۔ یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی کرتے تھے، یہی کام جو ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں بدقسمتی سے۔ اور بھی بہت آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے، کوئی تھوڑی صلہ رحمی پیدا کیجئے، کوئی تھوڑا انصاف پیدا کیجئے۔ اللہ کی زمین پہ فساد کون لوگ کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے، فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے، وہاں جا کے کاٹ دینا ایک دایاں بازو اور ایک بایاں پاؤں، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں وہاں جا کے کاٹ دیں، وہاں جا کے آپ بات ہی نہیں کرتے، وہاں جا کے آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اور ان کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں آپ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں دن رات۔
تو ख्वाजा साहब आप इस्लाम का नाम तब इस्तेमाल करें जब आप इस्लाम के मैसेज के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो रहे हो। तो नाजरीन, ये तो था क्रैकडाउन, और इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी खबर देता हूं कि 15 करोड़ रुपया रखा गया है सदर और वजीर आजम के जो लॉन्स हैं, यानी जो बागात हैं उनके दफातर के, वहां पे 15 करोड़ रुपया बजट के अंदर रखा गया है। आप अंदाजा करें, गरीब आदमी पाकिस्तान में मर रहा है, उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। अशराफिया का बजट पेश किया गया है, गरीब को पीसा गया है, ना बिजली सस्ती की गई, ना गैस सस्ती की गई, ना पेट्रोल सस्ता किया गया, ना जरूरियात जिंदगी सस्ती की गई, ना आटे पे सब्सिडी दी गई, ना चावल पे सब्सिडी दी गई। तो गरीब आदमी को तो किसी किस्म की सहूलत मिली नहीं, उसके लिए तो हर चीज की कीमत 2 गुना 4 गुना हो गई है, और वो बेचारा खरीदने पर मजबूर है। और जो बड़ी बड़ी अशराफिया है, अमीर लोग हैं, उनके लिए बजट के अंदर अरबों डॉलर्स की, मैं अरबों रुपए नहीं कह रहा, अरबों डॉलर्स की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत के अपने हमायती ये कह रहे हैं कि 8.7 अरब डॉलर का फिगर वो लोग दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सब्सिडीज और ये सहूलतें और ये टैक्स के अंदर छूट ये इनके अपने चहीतों को दी जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये सख्ती सिर्फ गरीब के ऊपर लेकर आए, आईपीबीज वालों पे नहीं लेकर आए, माफियाज के ऊपर नहीं लेकर आए, अशराफिया के ऊपर नहीं लेकर आए, अपने ताकतवर साथियों के ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं लेकर आए। नादरीन, इस वक्त ईरान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो चुकी है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ईरान में हुआ यह है कि अमेरिका के साथ ईरान का मुआहदा बहुत करीब पहुंच गया है। ईरान ये चाहता है कि पहले डिजिटल तौर पे इस एमओयू के ऊपर दस्तखत हो जाएं, और उसके बाद जिनेवा में इनका मुआहदा होगा। वहां पाकिस्तानी भी जाएंगे, अमेरिकन भी गालिबन आएंगे, ईरानी भी जाएंगे और वहां पे जाकर मुआहदा करेंगे। लेकिन ईरान के अंदर बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया। वहां पे तेहरान में मोहम्मद बाकर कालीबाफ और अब्बास अरागची के इस्तीफे का मुतालबा जो है उसके नारे लगना शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक मुजाहिरीन ने ईरानी वजारत खारजा की इमारत की तरफ जाने वाली सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया है, जहां ईरानी सफारतकारी के सरबराह अब्बास अरागची काम करते हैं। अब्बास अरागची को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, बाकर कालीबाफ को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, और ईरानी ये समझते हैं कि ये जो अब मुआहदा किया जा रहा है ये वो मुआहदा नहीं है जिसके बारे में ईरानियों को बताया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, ना इस मुआहदे से इसराइल खुश है, ना इस मुआहदे से ईरानी खुश हैं। अमेरिका को थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल रही है, लेकिन ये मुआहदा मुस्तकबिल के लिए बेहतर है इस खित्ते के और सारे लोगों के। लेकिन ईरानी डट गए हैं, वो कौम आपको पता है डिफरेंट नौयत की है, वो यूरेनियम के मामले के ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जनाब ये नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के हवाले कर दिया जाए या नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। दूसरा, आबना हुर्मुज के मामले के ऊपर उनका यह कहना है कि हमें जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने स्टेटमेंट दिया था उसके मुताबिक आबना हुर्मुज हमारी है, हमारे कंट्रोल में रहेगी, यहां से इसराइली जहाज बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, अमरीकी जहाज गुजरेंगे तो हरजाना देकर गुजरेंगे, और बाकी जहाज यहां से ईरान के जेर असर फीस देकर गुजरेंगे। लेकिन ये चारों चीजें अब इस मुआहदे के अंदर नहीं है, तो ये इसके ऊपर उन्हें बहुत मायूसी हुई। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी एक शिक ऐसी है मुआहदे की जिसमें अमेरिका और ईरान को एक जैसा जारह दिखाया गया है कि दोनों मुल्क जारियत नहीं करेंगे और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने तो अमेरिका पे कभी अटैक किया ही नहीं, हम पे तो अटैक किया है अमेरिका ने, और बार बार अटैक किया है, लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। साथ में उनका एक और मुतालबा है कि अमेरिका को जितनी बड़ी फेस सेविंग दी जा रही है वो ना दी जाए और ईरान मुआहदा ना करे, और अगर मुआहदा करना है तो खामनाई खुद आए सामने और वो बताएं कि उनकी मर्जी के मुताबिक ये मुआहदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक खामनाई की जानिब से जो मुश्तबा खामनाई है, आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे जो उनके बाद बने हैं, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आयतुल्लाह अली खामनाई का जिक्र हुआ तो मैं आपको बता दूं कि उनकी नमाज जनाजा की अब तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा 4 जुलाई से तेहरान में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और उसके बाद मशहद में उनकी तदफीन की जाएगी 9 जुलाई को यह बताया जा रहा है। तो ये एक तारीखी नौयत का टाइम होगा, पूरा ईरान बाहर निकलेगा। आप देखेंगे कि ईरान किस तरीके से अपनी यकजहती का मुजाहरा करता है, ये मनाजिर पूरी दुनिया में देखने वाले मनाजिर होंगे। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो ईरानी बहुत गुस्से में है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि किसी सूरत भी आप ये मुआहदा ना करें अमेरिका के साथ, और उसको फेस सेविंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्के सामने आई हैं उन पे वो ईरानी गर्म हो गए हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि जो हमें शुरू में बताया गया था मुआहदे के बारे में, ये वो मुआहदा नहीं है, बल्कि ये उससे जो पेशगी शराइत बताई गई थी आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से, ये उससे मुख्तलिफ हैं। तो अमेरिका के साथ नरमी रखी गई या उस पर भरोसा किया गया, तो इससे बेहतर है कि मुआहदा ही ना किया जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और खबर बताता हूं। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट का जो तबसरा है वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ 3 माह से ज्यादा की जंग के बाद
इस वक्त ईरान के पास पहले से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कई अमरीकी तैयारे, फौजी तनसीबात और आलात तबाह हो चुके हैं। अमरीका के बरसों के फजाई दिफाई मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार खत्म करवा चुकी है ये जंग, बहुत हद तक कम हो चुके हैं। आपने हुर्मुज़ की ट्रैफिक नकलो हरकत का कंट्रोल ईरानी संभाल चुके हैं और अपना डेटरेंस यानी अपना रोब और अपनी ताकत वो कायम कर चुके हैं और साबित कर चुके हैं। और प्लस पॉइंट यह है कि खलीज में अमरीकी अड्डे बंद हो सकते हैं और ईरान को हरजाने के तौर पे अरबों डॉलर भी अदा किए जा सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ एक मनफी नुक्ता ईरान के नुक्ता नजर से वो ये है कि 400 किलोग्राम आला अफजूदा शुदा यूरेनियम जो है वो खत्म कर दी जाए या अमेरिका के हवाले कर दी जाए या उसको तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है इस मुआहदे में। ईरान इसका विनर है। अब ये इसको इसराइल भी ऐसे देख रहा है, इसको अमेरिकन तजियाकार भी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर जो लोग हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, हार्ड लाइनर्स हैं। वो ये कह रहे हैं जी हमने इतनी जंग लड़ी है, हमारी बच्चियां शहीद हुई, हमारी खवातीन शहीद हुई, हमारा लीडर जो है वो मार दिया गया, बहुत सारे और लीडर कत्ल कर दिए गए, साइंसदान मार दिए गए, जर्नल्स मार दिए गए, हमारे कीमती लोगों को कत्लेआम किया गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया और हमने इतनी शानदार उसके बावजूद जंग लड़ी, अपनी पसली दिखाई पूरी कौम ने। तो एक कमजोर मुआहदा जो है वो हम नहीं चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। बाकी जो डिटेल्स आती हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूं नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।